तो दोनों एक हैं। तो रुक्मणी जी भगवान की पत्नी है तो राधा जी भी भगवान की पत्नी। राधा और कृष्ण दो हैं ही नहीं, सदा से एक हैं। जैसे सीता और राम, लक्ष्मी और नारायण, ये दिखने में दो हैं पर हैं एक। जगन्नाथ जी में, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के बगल में लक्ष्मी जी नहीं बैठी, ना तो रुक्मणी जी बैठी, ना तो पत्नी बैठी। कौन बैठा है? बहन। तो क्या वहां पत्नी नहीं है? हैं। भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में लक्ष्मी जी हैं जगन्नाथपुरी में। और भगवान, अच्छा ये बताओ लक्ष्मी जी कहां रहती हैं? फास्ट। लक्ष्मी जी कहां रहती हैं? जोर से, जोर से। चरणों में रहते हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा। पर एक चीज और है आपके लिए अनसुनी, सुना होगा पहले भी पर याद दिला रहा हूं मैं सिर्फ। लक्ष्मी जी भगवान के चरणों में तो है, ये व्यवहार में है। वो व्यवहार है जो पांव दबा रही हैं, आपको प्रेरणा दे रही हैं कि पांव में रहो, पति के गला ना दबाओ, ड्रम में ना पैक करो, पांव में रहो। तो लक्ष्मी जी व्यवहार में तो चरणों में है, पर वास्तविक में लक्ष्मी जी चरणों में नहीं है। कहां है लक्ष्मी का वास? भगवान श्रीमन नारायण के हृदय में लक्ष्मी जी रहा करती हैं। पता आपको कहां रहती हैं? बाहर नहीं, बाहर नहीं, भीतर। अब ये बताओ जो आपके भीतर है क्या वो आपसे अलग है? उत्तर दो। फिर जब भीतर की वस्तु अलग ही नहीं है तो कृष्ण से राधा अलग कैसे हो सकती हैं? अब तुम नहीं समझो तत्व की दृष्टि, तुम नहीं जानो तो उसका हम क्या करें? राधा भगवान की परम शक्ति है। इसलिए जब भृगु जी ने भगवान के पांव में और भगवान की छाती पर लात मारी ना, तो लक्ष्मी जी नाराज होके चली गई थी। पता है आपको कि आप तो देखो लात खाते रहते हो, कुछ बोलते नहीं हो। भृगु जी ने जब लात मारी ना लक्ष्मी जी को, तब ब्राह्मणों से लक्ष्मी जी थोड़ा नाराज हो गई। इसलिए ब्राह्मण लोग कैसे रहते हैं? एक गरीब ब्राह्मण था, कभी कथा ना सुनी होगी कि एक अमीर ब्राह्मण था, क्योंकि लक्ष्मी जी को लात मार दी भृगु जी ने, तो लक्ष्मी बोली जी चले हम। पर ब्राह्मण ने लक्ष्मी को छोड़ दिया पर नारायण को नहीं छोड़ा। इसलिए जहां नारायण वहां लक्ष्मी। नारायण के पांव नहीं छोड़े। इसलिए मेरी मां लक्ष्मी जी छोड़ के चली गई। तब भगवान मनाने गए और उन्हीं मनाने के क्रम में तिरुपति बालाजी का प्राकट्य हुआ। ये कथा बड़ी लंबी चौड़ी है, हम सुना चुके हैं पहले कई बार। तिरुमला पर्वत पर लक्ष्मी जी रूठ के बैठ गईं। तब भगवान मनाने गए तो वहां पर लक्ष्मी जी तो मनाते रहे, तभी पद्मावती नाम की कन्या आ गई, उनसे ब्याह कर लिया भगवान ने। तो तिरुपति, त्रिपति, बोलो त्रिपति, तीन के पति को ही तिरुपति कहते हैं। जो वेंकटेश भगवान है, तिरुपति बालाजी नाम सुना है? तिरुपति, उनका तिरुपति नाम क्यों पड़ा? क्योंकि तीन के पति हैं। उनकी पत्नियां कितनी हैं? तीन। कौन कौन? एक तो हो गई लक्ष्मी जी, दूसरी पृथ्वी माता भूदेवी, भूदेवी, श्रीदेवी, और तीसरी माता पद्मावती। अब ये पद्मावती कौन है? तीसरी कौन एंट्री हो गई? तो सुनो, भगवान के साथ कितना मतलब सिचुएशन होती है आप लोग समझते ही नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं कभी आप भी 2-4 घंटे के लिए भगवान बन के देखना। एक भगवान कितनी टेंशन में रहते हैं आपको पता ही नहीं, और आप लोग तो बस अपनी टेंशन लिए जाते हो, भगवान की टेंशन क्या सुनते ही नहीं हो।